अगर आप 95% लोगों में आते हैं और आप भी ये सेम इशू फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम उस एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो 95% कपल्स फेस करते हैं। 5% क्यों फेस नहीं करते? हो सकता है वो उस पर काम कर रहे हैं, हो सकता है वो बहुत अवेयर हो सकता है उनको इमोशनल और फिजिकल नीड्स के बारे में ज़्यादा पता हो, या वो उसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करते हो या काउंसलिंग लेते हो। इसके लिए ये प्रॉब्लम उनकी जल्दी चली जाती है। लेकिन 95% लोगों के रिलेशनशिप में इंटीमेसी की प्रॉब्लम आती है, विच इज़ अ फिजिकल इंटीमेसी। हाँ दोस्तों, फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम 95% कपल्स फेस करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे वो बातें नहीं होती है तो कोई कहता नहीं है, और डॉक्टर के यहाँ जाना तो बहुत दूर की बात, और काउंसलिंग लेना तो बहुत 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 दूर की बात, और कोचिंग तो भाई सुनी ही नहीं है हमने। तो ये प्रॉब्लम हम एक दूसरे पे गुस्सा करके निकालते हैं, या हम इरिटेट हो जाते हैं, या हम बाहर निकल जाते हैं घर से क्योंकि हमें अपनी नीड सेटिस्फाई करनी होगी। तो अगर आप 95% लोगों में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी फिजिकल नीड्स मेरे पार्टनर की वजह से फुलफिल नहीं हो रही हैं, हमारे बीच में इंटीमेसी लूज़ हो रही है, या अगर मन नहीं करता या जाके उससे शेयर करने का मन नहीं करता, या उसके साथ वो फिज़िकल इंटीमेसी बनाने का मन नहीं करता, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं एक चीज़ जो बताऊंगी, इस चीज़ के दो एस्पेक्ट है। एक है फिजिकल एस्पेक्ट जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड है, कोई इशू आपको हो सकता है, और एक है इमोशनल एस्पेक्ट। देखिए, रिलेशनशिप ना कपल्स के बीच में मोस्टली इमोशनल एस्पेक्ट्स पे चलता है। फिजिकल सबको दिखता है, इमोशनल किसी को नहीं दिखता है, ना कोई टेस्ट होता है। तो मेरे जैसी कोच ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट्स पे काम करती है, क्योंकि फिजिकल तो आप डॉक्टर को दिखा लेंगे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपकी कोच हूँ। तो मुझे वो एस्पेक्ट बताना है जो आपको कोई नहीं बता रहा। तो फिजिकल में आप सबको समझ में आता है कि हम किन बारों में बात करते हैं। कोई फिजिकल हेल्थ इशू है, मेल्स और फीमेल्स दोनों को, मेल्स को है तो भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं कि आपको इजेक्शन में प्रॉब्लम है, आपको कोई फिजिकल हेल्थ इशू पहले से है, या स्ट्रेस है, या आपको वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करने में हेजिटेशन होती है बात करने में। ये सारे फिजिकल हेल्थ इश्यूज आप डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। सिमिलरली फीमेल्स के लिए कि वो अपना, अगर उनको यूटीआई है, पीसीओडी है, थायराइड है, या और कोई फिजिकल इशू है, या प्री मोनोपोज हैं। अब तो प्री मोनोपोज बहुत पहले से एज में हो जाते हैं, 38 से भी शुरू होते हैं, 40 से भी शुरू होते हैं। तो भी ये इश्यूज फिजिकल लेवल पे आते ही आते हैं, जिनको आप थ्रू डॉक्टर एंड थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट क्योर कर सकते हैं। बट उनका क्या करें जो प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, जिसका टेस्ट नहीं हो सकता, विच इज़ योर इमोशनल प्रॉब्लम। तो आज हम यहाँ पे कुछ इमोशनल मुद्दे समझेंगे कि जिसकी वजह से फिजिकली आपको अपने पार्टनर से इंटीमेट होना या उसको आपके साथ इंटीमेट होने में प्रॉब्लम होती है। पहला एस्पेक्ट है कि देखो, अगर आप एक दूसरों की लव लैंग्वेज को नहीं समझे कि वो कैसे समझती है और मैं कैसे ऑपरेट करता हूँ, या वो मैं कैसे ऑपरेट करती हूँ और वो कैसे समझता है, अगर इस बात को नहीं समझा तो कुछ दिनों आपकी फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी चलेगी। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेशन के जो लूप होता है, जो बिना लैंग्वेज समझे हम एक दूसरे को नहीं कह पाते, उसमें फंसोगे और फिर इस चीज़ से मन डिटैच होने लगेगा। तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि मन नहीं करता ना, मन नहीं करेगा। एक प्रॉब्लम क्या है कि आप एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते, जो कि प्यार की लैंग्वेज होती है, जो कपल्स के बीच में होती है। तो और उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि आप एक दूसरे से बचने लगते हैं, या आप एक दूसरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाते जो इस प्रोसेस का एंड कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज योर लैंग्वेज। सेकेंड इज, अगर आप अपने पास्ट बैरियर्स लेके इस रिलेशनशिप में आए हैं और बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, वो मेल हो फीमेल हो। मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों से बात कर रही हूँ जो शादी को ये सोचते हैं कि अब मैंने जो पहले भी पास्ट में सहा वो मेरा शादी करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो नहीं होती हैं दोस्तों, प्लीज़ इस सच्चाई को मत इग्नोर करो, वो नहीं होती हैं। अगर आपके पास्ट में कोई भी बैरियर रहा है आपका इंडिविजुअल, जब वो लेके आप शादी में आते हैं तो आपके कुछ टाइम के बाद ये इंटीमेसी डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बैरियर के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए उस बैरियर में, और इंसिडेंसेस आ गए जिसकी वजह से सबसे पहले जो आपका अटैचमेंट होता है वो फिजिकली डिटैचमेंट होता है।
तो अगर पास्ट बैरियर्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके बचपन के हो सकते हैं, आपके टीनेज के हो सकते हैं, आपके एडल्टहुड के हो सकते हैं, आपका कोई शादी किसी और से होने वाली हो तब अभी अभी आप किसी और से शादी कर लिए, या आपका पास्ट में रिलेशनशिप था वो, या आपको बचपन में मॉलेस्टेशन हुआ है तो आपको वो ध्यान है, तो ये सारी चीज़ें लेके अगर आप एक नई लाइफ में घुस रहे हैं विच इज़ शादी, तो ये आप कुछ दिन तो बहुत प्यार मोहब्बत में कर लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना शादी होती है तो कुछ चीज़ें तो उसके साथ ही आती हैं, तो फिजिकल रिलेशनशिप बनाना उसके साथ आता है। बट अगर ये आपने ट्रीट नहीं किए, ये इमोशंस जो आपके पास्ट के हैं, ये आपने शादी में घुसने से पहले अगर आपको लग रहा है कि हिंड्रेंस हो रही है और आपने ये ट्रीट नहीं किए, तो ये आपके फिजिकल इंटीमेसी को एकदम ट्रैप कर देंगे। आपको लगेगा आपका पार्टनर जो आपको छू रहा है ना, वो आपको अब्यूज कर रहा है। और आप जो ये लोग सुन रहे हो ना, आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, कि अगर मेरे दिमाग में ये नहीं हो, हाँ ये हो सकता है आपको ये ना पता हो कि इसका रीज़न क्या है बैकग्राउंड का, बट कई बार अगर आपको ये फील आ रहा है ना अपने पार्टनर के साथ कि यार ये लव नहीं है, ये ज़बरदस्ती है, तो मान लीजिए कि आपके पास्ट बैरियर उसका एक कारण होता है। ये एक कारण है कि अगर हम अपनी पास्ट लेके नए रिलेशनशिप में आते हैं तो वो आपको हिंड्रेंस बनता है। और जो लोग आपके साथ ज़बरदस्ती करते हैं वो बात एक अलग है, जो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपके मन में ये फील आ रहा है और जब आप बहुत शांत मन से सोचते तो आपको लगता है नहीं उसकी गलती नहीं थी, तब आप मानिए कि आपके पास्ट बैरियर्स आपको रोक रहे हैं, है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं, जिसे हम एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, और अगर वो कोई पूरी नहीं कर रहा दोनों में से, तो भी आपकी इंटीमेसी पे फर्क आएगा ही आएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन महसूस करने से ज़्यादा कहने की चीज़ है। जितना आप कह देंगे उतना आप आसान हो जाएंगे, उतना आप इस चीज़ को फ्लो कर देंगे। आप बिलीव कीजिए, इंटीमेसी ना, अच्छी इंटीमेसी रिलेशनशिप में ना होने के ना बैरियर्स फिजिकल हो सकते हैं, बट मोस्टली इमोशनल होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये बात शायद आपको अभी उतनी दिमाग में नहीं जाएगी, लेकिन बिलीव कीजिए कि ये बात उतनी ही सच है। अगर आपके इमोशनल चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, अगर आपके इमोशंस का फ्लो सही नहीं है, तो आपकी फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और अगर आप ये वीडियो अकेले में सुनेंगे और 2 मिनट अपने आप से सवाल करेंगे ना कि वाकई में हमारी फिजिकल इंटीमेसी का कारण सामने वाला है या मेरा कुछ अटका हुआ है, या मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, या मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, या मेरे पास पास्ट बैरियर्स है, या मेरे दिमाग में पास्ट की स्टैब्लिशमेंट है। एक केस ये भी हो सकता है, एक पैरामीटर ये भी हो सकता है कि अगर आपने पास्ट में अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप बनाया है और नए रिलेशनशिप में आके आपको उस तरह का फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तो भी आपके अपने पार्टनर के साथ कपल में वो चीज़ आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलेगी। और इन सब के लिए अगर इनमें से कोई भी रीज़न है, और या आपका कोई अलग रीज़न भी है, देखिए अगर आपका कोई मेडिकल रीज़न है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट में मत लिखिएगा, बिल्कुल भी मत लिखिएगा कि मुझे बहुत मन करता है और मेरी वाइफ उतना नहीं मुझे सपोर्ट कर पा सकती है, मेरा बहुत मन करता है मेरी वाइफ उतनी सपोर्ट नहीं कर पाती। ये एक प्रॉब्लम मैं आपके जवाब यहीं दे देती हूँ। लेकिन अगर इसके अलावा है ना कि इसको पीसीओडी है, या इसको मोनोपोज हो गए हैं, मेरा मन बहुत करता है, या ये मुझे इनको कोई फिजिकल हेल्थ इशू है, मेरा मन बहुत करता है, तो मैं क्या करूँ, ये सब मुझे सवाल मत लिखिएगा, क्योंकि ये वीडियो से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो आपके इमोशनल पार्ट से रिलेटेड है। और अगर ऐसा है कि आपका बहुत इंटेंसिटी में मन करता है और आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर पाता, तो प्लीज़ उस इंटेंसिटी को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए और उस पर एक समझ बनाइए। देखिए, ये
कोई गाड़ी तो है नहीं जब आप स्टार्ट करेंगे तब हो जाएगा। मैं ये दोनों पार्टनर्स के लिए कह रही हूँ। तो आपको इस बारे में बात करनी होगी। मेरी फिजिकल, हो सकता है आपकी जो लव लैंग्वेज पे हमने बात की थी, आपकी फिजिकल टच लव लैंग्वेज हो और सामने वाले की एप्रिसिएशन हो। तो आप दोनों को बैलेंस करके इसके कुछ फिक्सेशंस करने पड़ेंगे। अदरवाइज जब आपका मन करेगा सामने वाला ओपन अप हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हम इंसानों में ऐसा पॉसिबल नहीं होता और इसकी वजह से फिर डिसएग्रीमेंट्स भी आते हैं। तो अगर आप हाइपर एक्टिव हैं, कोई भी मेल या फीमेल, तो आप अपने पार्टनर से बात कीजिए, उसकी एक लिमिटेशंस बनाइए और उसको फिर फुल होके इंजॉय कीजिए। ठीक है। अगर इससे रिलेटेड जो सवाल मैंने बोले अगर वो हैं आपके मन में, तो आप वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन अगर आपके इमोशनल कारणों की वजह से फिजिकल इंटीमेसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड आई रिकमेंड गाइज, आप लोगों के प्यार से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लोग बात करते हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी आपको कमेंट का रिप्लाई ना मिले, बट इफ़ यू बुक योर कॉल तब हम आपको ज़रूर अटेंड करेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ओपन है, लिखिए, आपको जवाब मिलेगा। अगर आप ओपन नहीं होना चाहते यहाँ पे, तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। द लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। आप चाहिए और मुझसे आके शेयर कर सकते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको रोकता है। और ये बातें मैं आपको अपनी तरफ से शेयर करती रहूँगी। तो आप अपना टॉपिक भी लिख सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरी एंटायर वीडियो भी दे सकती हूँ। ठीक है। तो अपने फिजिकल ब्लॉकेज को हटाइए, इमोशनली कनेक्ट कीजिए। इमोशनली कनेक्ट हो गए तो फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आधी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपने यहाँ से क्या सीखा और आप अपने लिए क्या लेके जा रहे हैं। आप लोग लिखेंगे तो मोटिवेशन मुझे मिलेगा।